So welcome to Mahiweights channel. My name is Mahesh and I'm having around 15 plus year of work experience in top tech MNCs and 20 plus year of the training experience. So since last 20 years I'm providing training on various technical roles for developer like full stack development, Java development, Python development, PHP and many more technical profile like analytical, data analytics, business analytics, research analytics with Python, R language, SAS language, VBA language, robotics, automation and many more technical profiles. So मेरा नाम महेश है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पिछले 20 साल से मेरे को ट्रेनिंग देने का अच्छा एक्सपीरियंस है एंड 15 साल के आसपास का मेरे को एमएनसी में काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस है। सो मैं एक यूट्यूब सीरीज चला रहा हूँ अभी जो एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेवल तक का आपको कैसे बनना है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनना है, उसके लिए हमारी सीरीज बनाना शुरू किया है। तो उसकी फर्स्ट सीरीज जो फर्स्ट चैनल है सी लैंग्वेज हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट सीरीज जो है इस चैनल का सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में हम लोग कवर कर रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। बेसिक्स ऑफ सी लैंग्वेज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो जाकर के देखिए। और अभी हम जो कवर कर रहे हैं आगे आज डेटा टाइप्स के बारे में कि व्हाट इज द डेटा टाइप, व्हाट इज द नीड ऑफ द डेटा टाइप एंड हाउ डज द डेटा टाइप वर्क्स। सो डेटा टाइप कैसे काम करता है, डेटा टाइप की नीड क्या है, डेटा टाइप का हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, उसको डिस्कस करते हैं। डेटा टाइप एक इंपॉर्टेंट टर्म है, डेटा प्लस टाइप, दो वर्ड से बना है। मतलब डेटा टाइप का मेन मीनिंग है डेटा प्लस टाइप, दो वर्ड से बना है। तो डेटा और टाइप इन दोनों का के बारे में, डेटा किसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एंटिटी लाइक अ पर्सन, प्लेस, प्रोडक्ट, थिंग्स इज कॉल्ड डेटा। मतलब कोई एक बंदा है, मान लो ये बंदा है, इसका नाम राहुल है, इसका एज 35 है, इसका जो आधार नंबर 156 समथिंग है, तो ये इसका डेटा हो गया। तो डेटा कुछ भी हो सकता है। टाइप का मतलब अलग अलग, क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टाइप। किसी चीज़ को अलग अलग कैटेगरी में बांटने को टाइप बोलते हैं, डेटा टाइप बोलते हैं, टाइप बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टाइप और पुटिंग थिंग्स डेटा इन डिफरेंट कैटेगरी इज कॉल्ड टाइप। सो डेटा टाइप का मतलब हो गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा टाइप। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा टाइप। मतलब डेटा को अलग अलग कैटेगरी में रखना डेटा टाइप कहलाता है। तो एग्जांपल ऑफ डेटा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कुछ एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई है, अब उस एम्प्लॉई की इंफॉर्मेशन होगी, उसका एम्प्लॉई का आईडी होगा, नेम होगा, सैलरी होगा, एड्रेस होगा, ईमेल होगा, फ़ोन होगा, अलाउंसेस होगा। तो ये एम्प्लॉई की डेटा, ये एम्प्लॉई का डेटा हो गया जनरली, ये पूरा ईएमपी डेटा हो गया, ये इतना पूरा। अब उसका थोड़ा ध्यान रखना कि सिंपल टाइप में अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय आईडी में हो सकता है नंबर हो, अल्फ़ाबेट्स हो, नंबर प्लस अल्फ़ाबेट दोनों हो सकते हैं। किसी मान लो फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की आईडी E105 है, तो इसमें अल्फ़ाबेट भी आ गया, 105 भी आ गया, नंबर डिजिट्स भी आ गया। तो ये दोनों हो सकता है। नेम में ज़्यादातर अल्फ़ाबेट हम लोग रखते हैं, एड्रेस में हम लोग नंबर्स रखते हैं, एड्रेस में हम लोग सैलरी में हम लोग नंबर्स रखते हैं। एड्रेस में क्या हो सकता है, नंबर भी होगा, अल्फ़ाबेट भी आएगा, स्पेशल कैरेक्टर भी आएगा। ईमेल में क्या आएगा, नंबर आएंगे, अल्फ़ाबेट्स आएंगे, स्पेशल कैरेक्टर आएगा। और एम्प्लॉय का फ़ोन जो है नंबर भी होगा, स्पेशल कैरेक्टर प्लस माइनस भी आ सकता है। एम्प्लॉय अलाउंसेस में नंबर आएगा। तो ये हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन, सिंपल क्लासिफिकेशन। लेकिन जब हम कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज में आते हैं तो देखो यहाँ एग्जांपल ऑफ डेटा लिख दिया है, एम्प्लॉय की आईडी E001 डाल दिया, नेम लिख दिया है राहुल कुमार, सैलरी 90,000, एड्रेस लिख दिया है, फिर उसका ईमेल लिख दिया है, फिर उसका मोबाइल नंबर लिख दिया है, फिर उसका अलाउंसेस लिख दिया है। ये सब डेटा है इतना। अब इस डेटा को जब कोडिंग के, प्रोग्रामिंग के टर्म में क्लासीफाई किया जाता है तब क्या बोलते हैं, तो ये जो E001 है इसको कैर बोलेंगे, कैरेक्टर में रखा जाएगा। नेम को किस में रखा जाएगा, कैर बोलते हैं, या आगे चल करके आप इसको स्ट्रिंग बोल सकते हो। तो फिर आगे 9000 ये होगा, ये तो या तो इंटीजर में जाएगा या फ्लोट में जाएगा, लॉन्ग डबल ये सब क्या है भी डिस्कस करते हैं आगे चल करके। एड्रेस देखो कैरेक्टर में जाएगा, ईमेल कैरेक्टर में जाएगा, और मोबाइल नंबर कैरेक्टर में जाएगा, और अलाउंसेस इंट, फ्लोट, लॉन्ग डबल इस सब टाइप में जाएगा। अब पॉइंट एक जानना है कि वाई डेटा टाइप, व्हाट इज द नीड ऑफ द डेटा टाइप, हमें डेटा टाइप क्यों ज़रूरत है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं एक लेमैन लैंग्वेज पर एक एग्जांपल देता हूँ, तब आप लोगों को और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि डेटा टाइप का एक्चुअल नीड क्या है। तो मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है, देखो जैसे एक दूध बेचने वाला, मिल्क सेलर, मिल्क मैन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मिल्क मैन। ये अगर आता है दूध लेकर के बंदा और आवाज़ लगाता है, यहाँ पर कोई बंदा है जो बायर है, ये तो सेलर है जनरली, और ये बायर है। तो उसके घर में दो पॉट है, उसके घर में एक पॉट ये वाला है जो 1 लीटर का पॉट है,
थोड़ा सा मैं नीचे चला गया, हाँ। उसके घर में 2 पॉट है, एक जो बायर है जो खरीदने वाला है उसके घर में 2 पॉट है। एक पॉट जो है वो 1 लीटर का है खाली, और 1 लीटर, और एक दूसरा पॉट है जो 100 लीटर का है। तो जो खरीदने वाला है वो इससे दूध खरीद करके 1 लीटर में लेगा या 100 लीटर में आएगा, 1 ही लीटर खरीदना है तो जनरली ओबियस सी बात है 1 लीटर के पॉट में रखेगा। 100 लीटर में अगर रख देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, स्पेस वेस्ट हो जाएगा। सेम इसी रीजन से कंप्यूटर में डेटा टाइप का मतलब है, डेटा टाइप इसीलिए बनाया गया है। जब आप वेरिएबल बनाते हो तो वो मेमोरी में स्पेस लेता है। फॉर एग्जांपल आपने इंट करके एक वेरिएबल लिया ए, तो ये मेमोरी में ए वैल्यू, एक मेमोरी में एक स्पेस बन जाएगा ए नाम का, उसमें 10 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे पॉट हो गया, एक पॉट हो गया। ये एक स्पेस लिया कितने बाइट का, 2 बाइट का। अब अगर मैं ऐसे लॉन्ग लिख दूं, एक लॉन्ग भी डेटा टाइप, लॉन्ग इंट ए इक्वल टू उसमें 10 डाल दूं, तो ये भी एक पॉट बन जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा पॉट बन जाएगा। वैल्यू 10 ही आपने रखा है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। जब आपको छोटी वैल्यू रखनी है तो छोटा पॉट बनाइए, इंटीजर। जब बड़ी वैल्यू रखनी है तो बड़ा पॉट बनाइए। इससे क्या होगा, स्पेस वेस्ट नहीं हुआ कंप्यूटर में। जैसे यहाँ पर देखो लॉन्ग लिखा है स्टूडेंट का क्लास, तो स्टूडेंट का क्लास जो है सबको पता है 12वीं से ज़्यादा किसी का क्लास होता नहीं, 1 से 12 तक की क्लासेस होती है, आगे डिग्री स्टार्ट हो जाता है। तो लॉन्ग क्या करेगा, लॉन्ग एक स्पेस लेगा और वो बड़ा स्पेस ले लेगा। और अगर हम इसको चाहें तो इंट क्लास में, इंट स्टूडेंट क्लास वेरिएबल है उसमें भी 12 रख सकते हैं। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है लॉजिक वाइज, लेकिन ये स्पेस ज़्यादा लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्पेस वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर रेड वाले में देखें, क्योंकि इंटीजर जो लॉन्ग लेता है वो 4 बाइट का स्पेस लेता है मेमोरी में, और इंटीजर जो मेमोरी में स्पेस लेता है वो 2 बाइट का स्पेस लेता है। तो स्टूडेंट का क्लास, अब इंटीजर का जो लिमिट है वो समझना है। इंट का लिमिट है कि हम 32,000 तक की वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, 32,767 तक, तो आसानी से आ जाएगा। क्लास तो 12 आसानी से स्टोर हो जाएगा इंटीजर वेरिएबल में, तो हमें लॉन्ग लगाने की जरूरत नहीं। लॉन्ग में बड़ी वैल्यू 32,000 से आगे की वैल्यू होल्ड करना है। तो यही मेन रीजन रहा है कि डेटा टाइप लगाने से, ताकि आपका स्पेस कम एलोकेट, जैसा जब स्पेस जिस तरीके का मेमोरी स्पेस एलोकेट करना है उस टाइप का डेटा टाइप आपको लेना जरूरी है। तो देखो इंटीजर 2 तरीके का होता है जनरली। यहाँ पर हमने इंटीजर एक डेटा टाइप, लिस्ट ऑफ डेटा टाइप बनाया है, इंट है। इंट को हमने एक शॉर्ट इंट, एक लॉन्ग इंट। शॉर्ट इंट को खाली शॉर्ट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट इंट भी लिख सकते हैं, इंट भी लिख सकते हैं। ये मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस लेता है। इसको %d या %i से रिप्रेजेंट करेंगे। जब कोडिंग में हम ये प्रिंट और स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे तो वहाँ पर हम लोग ये दोनों कोई भी यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन में, प्रिंटफ में और स्कैनफ फंक्शन में हम लोग क्या यूज करेंगे, या तो %d या %i यूज कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए लॉन्ग लिखो या लॉन्ग इंट लिखो। ये मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस लेता है, इसको LD से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोट जो है मेमोरी में ये पॉइंट की वैल्यू होल्ड करता है। फ्लोट और डबल ये दोनों है पॉइंट की वैल्यू के लिए। फ्लोट जो है मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस लेता है, डबल जो मेमोरी में स्पेस लेता है 8 बाइट का लेता है। तो ये ध्यान रखना है। जो ये दो मेमोरी में 2 बाइट का लेता है इंटीजर, और लॉन्ग इंट जो मेमोरी में 4 बाइट का लेता है। तो जब फ्लोट पॉइंट की छोटी वैल्यू स्टोर करना है तो फ्लोट बनाओ, पॉइंट की वैल्यू बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो डबल बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। और ये दोनों ही पॉइंट की वैल्यू, मतलब जैसे हमने कहीं स्टोर करना है 49.5, तो इसको इंटीजर में नहीं स्टोर कर सकते, हम इसको फ्लोट में ही रखना पड़ेगा, फ्लोट में या डबल में। डबल में नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस लेगा, 8 बाइट का फालतू का। तो डबल से भी बड़ा स्पेस लॉन्ग डबल यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके का एक डेटा टाइप है कैर। तो कैर को हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं, सिंगल कैरेक्टर और मल्टीपल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर को जैसे सिंगल कोट में स्टोर करते हैं हम लोग, YNMF, मतलब यस नो, मेल फीमेल ऐसे करके। और स्ट्रिंग को डबल कोट्स में, जैसे यस पूरा लिखना है, नो पूरा लिखना है, मेल पूरा, इस तरीके से अगर आपको कोई चीज़ डबल कोट्स में रखनी है, बड़े ज़्यादा लेटर का कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, मतलब सेट ऑफ कैर। तो सेट ऑफ कैर को हमेशा, अगर खाली ये, अगर आपको यस लिखना है तो आप डबल कोट्स में रखोगे तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। लेकिन अगर खाली मुझे वाई स्टोर करना है तो मैं सिंगल कोट में वाई को स्टोर कर सकता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा, इसको बोलेंगे कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर ये हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यही डेटा टाइप हमारा है। अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा साइज मैंने दे रखा है कि कौन सा डेटा टाइप कितना साइज मेमोरी में स्पेस लेता है, कितना स्पेस मेमोरी में लेता है। तो ये आप देखोगे, तो इसको मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। तो कैरेक्टर में अगर बात करें, सॉरी थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा,
रहने देते हैं जैसा था। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक कैर डेटा टाइप है, एक अनसाइंड, साइंड, इंट, अनसाइंड, शॉर्ट, ये सारे हैं हमारे। और फिर हमारे को लॉन्ग है, अनसाइंड लॉन्ग है, ये सब चीज़ों के बारे में मेरे को ध्यान रखना है। अब सभी किसी के आगे कहीं कहीं साइंड लगा है और कहीं पर अनसाइंड लगा है, तो इसका मीनिंग मैं बाद में बात करूंगा। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए। साइंड वैल्यू जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों स्टोर करता है, अनसाइंड खाली पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करता है। तो ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए साइंड अनसाइंड सिंबल यूज होता है। अब आगे डिस्कस करेंगे, आगे अगला टॉपिक हमारा कीवर्ड्स। अभी हम लोग यहाँ पर फिनिश करते हैं, डेटा टाइप्स के बारे में हमने खत्म किया है, फिनिश किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।